Hello bachcho, let's read the question. The question is among the following the pair in which the two species are not isostructural is option A IO3 minus and XeO3 ठीक है. Option B BH4 minus and NH4 plus. Option C PF6 minus and SF6. Option D SiF4 and SF4. सिंपली इस क्वेश्चन में बोला गया है ऐसी स्पीशीज निकालनी है जो एक दूसरे में आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है. तो देखते हैं हम इसका की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म यूज करी गई है आइसो स्ट्रक्चरल. तो इसका मतलब क्या होता है आइसो स्ट्रक्चरल? अगर आपकी स्पीशीज सेम तो रखे शेप और सेम ही रखे हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी स्पीशीज जिसकी शेप और साथ में हाइब्रिडाइजेशन दोनों क्या हो सेम हो, तो उनको हम बोलेंगे आइसो स्ट्रक्चरल. वन बाय वन ऑप्शन से डील करते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए गिवन है IO3 माइनस एंड XeO3. ऑप्शन ए है हमारे पास क्या IO3 माइनस और एक है XeO3. IO3 माइनस में आप देखोगे आयोडीन है सेंट्रल एटम, साइड में ऑक्सीजन एटम लगे हैं और आयोडीन के पास है एक लोन पेयर. सिमिलरली जिनोन में आप देख लो ये सेंट्रल में, ठीक है, और एक क्या है लोन पेयर. ये दोनों वन लोन पेयर रख रहे हैं. लोन पेयर कितने हैं इसमें 1 है, ठीक है. ज्योमेट्री कौन सी है दोनों ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑक्यूपाई कर रहे हैं और साथ में इन दोनों की शेप कैसी है पायरामिडल शेप रख रहे हैं. पायरामिडल शेप रख रहे हैं, ठीक है. तो यहां पे ये कैसे होंगे ये होंगे आइसो स्ट्रक्चरल. दैट मीन्स ऑप्शन ए तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं रहने वाला है. ऑप्शन बी से डील करते हैं BH4 माइनस एंड NH4 प्लस. ऑप्शन बी हमारे पास गिवन है क्या BH4 माइनस है और एक है आपके पास NH4 प्लस. BH4 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, और यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज. NH4 की आप बनाओगे तो सेम बनेगी इसकी तरह, ठीक है, और ये होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज. यहां पे आप देखोगे दोनों में लोन पेयर कितने हैं लोन पेयर हैं 0. दोनों की ज्योमेट्री कौन सी है टेट्राहेड्रल है, ठीक है. दैट मीन्स यहां पे शेप भी क्या रहने वाली है यही रहने वाली है. टेट्राहेड्रली शेप है टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री है, तो ये क्या होंगे आइसो स्ट्रक्चरल होंगे. सो ऑप्शन बी भी हमारे पास क्या है आइसो स्ट्रक्चरल है, तो ये भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सी की अगर बात करें PF6 माइनस एंड SF6, तो देखो PF6 माइनस और SF6 की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी. फास्फोरस यहाँ पे और ये 6 फ्लोरीन लगे और ये जो ज्योमेट्री है ये कौन सी है आपके पास ये है एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है. कौन सी ज्योमेट्री है ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जिसमें सारे बॉन्ड्स कैसे हैं इक्वल है. सेम ही SF6 की बनेगी, इसमें सारे बॉन्ड्स क्या है इक्वल है, ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल. तो ऑक्टाहेड्रल आपके पास ज्योमेट्री है हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है यहाँ पे. और सेकंड बात शेप भी यही होगी. और थर्ड बात यहाँ पे क्या लोन पेयर कितने हैं लोन पेयर आपके पास 0. दैट मीन्स ये कैसे होंगे आइसो स्ट्रक्चरल होंगे. ओके अगर हम ऑप्शन डी को लेकर डील करते हैं तो ऑप्शन डी में देखो क्या है. ऑप्शन डी है आपके पास सी तो इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डी है SiF4 एंड SF4. तो देखो SiF4 एंड SF4 भी हम देख लेते हैं SiF4 और SF4. SiF4 ये बनेगा कुछ इस तरीके से और इसकी ज्योमेट्री कौन सी है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है, ठीक है. और SF4 को अगर मैं डील करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
जिसमें सल्फर के पास क्या है, एक लोन पेयर भी है। और ये जो ज्योमेट्री होती है ये होती है ट्राइगोनल बाय पायरामीटर। अभी तक आपने देखा ऑप्शन ए, बी एंड सी में ज्योमेट्री सेम थी, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम थे, बट इन केस ऑफ ऑप्शन डी आपके पास ज्योमेट्री डिफरेंट है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, और वहां पे ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, नोट आइसो स्ट्रक्चरल। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन डी क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।